नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। कल की क्लास से हमने स्टार्ट किया था जुलाई 2023। एक क्लास हमारी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। आज वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, ये विधेयक राज्य विधानसभा से 24 जुलाई 2023 को पारित किया गया था। दूसरा है, इस तरह का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। तीसरा ऑप्शन है, राज्य सरकार द्वारा इस हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की घोषणा की गई थी। और चौथा ऑप्शन है, प्रदेश में ऑनलाइन सेवाएं देने वाली जो कंपनियां हैं, इस अधिनियम के लागू होने के 90 दिन में गिग कर्मकारों को डेटा राज्य सरकार को उपलब्ध कराएंगे। कल भी हमने पढ़ा था कि ये विधेयक किस दिन लागू हुआ, तो लागू होने की जो डेट यानी पारित कब से हुआ राज्य विधानसभा में, 24 जुलाई 2023 को ये विधेयक पारित हुआ था। 3-4 विधेयक हमने कल पढ़े थे, उनकी केवल हमने डेट देखी थी। आज थोड़ा सा उनको डिटेल में देखते हैं। इस तरह का विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। गिग कर्मकार क्या होते हैं? जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में काम करने वाले बहुत सारे कर्मकार हैं, जैसे फूड डिलीवरी बॉय, जैसे कुछ ऑनलाइन ग्रोसरी वगैरह की जो एप्लीकेशन है जो कि सामान डिलीवरी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये विधेयक लाया गया, उनको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऐसा विधेयक लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। अब इसके लिए बजट में घोषणा की गई थी कि 200 करोड़ रुपए की राशि से एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड। यानी कि ए, बी और सी तीनों सही है। फिर गलत क्या है और क्या गलत है? गलत इसमें यह है कि इसमें 90 दिन नहीं बल्कि 60 दिन, जिस दिन अधिनियम लागू होगा उसके 60 दिन के बाद, 60 दिन के अंदर जिस कंपनी में भी वो कर्मचारी यानी गिग वर्कर काम करता है, तो उस कंपनी की ये जिम्मेदारी है वो 60 दिन के अंदर अंदर उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है यानी कि जो भी उसका डेटा है वो सरकार को उपलब्ध कराएगी। तो 90 इसमें गलत है, 60 होता तो सही होता, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? डी। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो सार्वजनिक परीक्षा में भर्ती में जो अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया था, उसमें अब संशोधन लाया गया है। अब संशोधन विधेयक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये संशोधन विधेयक 21 जुलाई 2023 को राज्य विधानसभा से पारित हुआ। भारतीय परीक्षाओं में पेपर लीक, षड्यंत्र अथवा अनुचित साधनों में लिप्त व्यक्ति अथवा गृह के सदस्य को न्यूनतम 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तीसरा ऑप्शन है, इस अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है। चौथा ऑप्शन है, ऐसे अपराधियों के लिए जुर्माना राशि के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए से अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान है। इसमें जो पहला कथन है 21 जुलाई 2023, ये सही है। आपसे पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है, तो 21 जुलाई को विधेयक पारित हुआ। 21 जुलाई को ही एक और विधेयक पारित हुआ था, कल हमने पढ़ा भी था, जो कि न्यूनतम आय गारंटी विधेयक था। अब यहाँ इसमें जो इसका उत्तर है वो है बी। और उसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि संशोधन विधेयक से पहले वाला जो विधेयक था, इसमें तो ये बात सही थी कि इसमें जो सजा थी वो 5 से 10 वर्ष है। अब संशोधन विधेयक में इसको कर दिया गया है कितना? 10 वर्ष से और आजीवन कारावास, 10 वर्ष से आजीवन कारावास। यानी इसको और थोड़ा सख्त बनाया गया है, प्रावधान इसके और सख्त किए गए हैं। संशोधन विधेयक में ये चीजें बढ़ा दी गई हैं। तो अगर पहले की बात होती तब तो 5 से 10 वर्ष तक की सजा सही थी। अब 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की इसमें सजा कर दी गई है। तो कौन सा कथन असत्य हो गया? बी। तीसरा कथन सही है, संज्ञेय और गैर जमानती इसको बनाया गया है और जुर्माना राशि 10 लाख से 10 करोड़ तक की गई है। बाकी सारी जानकारियां सही है, केवल बी ऑप्शन गलत है। इसको ही संशोधित किया गया, 5 वर्ष से 10 वर्ष पहले था, जिसको अब 10 वर्ष से आजीवन कारावास कर दिया गया है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU हस्ताक्षरित किया गया है? ऑप्शन 1 है अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, बी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सी है अजीज प्रेमजी फाउंडेशन और डी है बी तथा सी दोनों, यानी कि टाटा और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन। इसका उत्तर है डी। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ भी एक योजना संचालित है
जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए है, जिनका नाम है नंद घर। कल के न्यूज़पेपर में भी अगर आपने देखा हो तो फ्रंट पेज पे सबसे बड़ी जानकारी नंद घर के बारे में थी। कल या शायद 1-2 दिन पुराने न्यूज़पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। अब इन दो संस्थाओं के साथ यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, इन दोनों के साथ मिलकर सरकार ने ये निर्णय लिया है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, अब इसमें जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको एक तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा। कहाँ इसकी स्थापना की जाएगी? स्थापना की जाएगी इसकी JLN रोड जयपुर में ही, JLN रोड जयपुर। शहर का नाम जरूर याद रखना है। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। हाल ही में राज्य विधानसभा में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित किया गया। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मारवाड़ में ही कहीं की जाएगी। अब मारवाड़ के शहरों के नाम कुछ हैं यहाँ, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और नागौर। इसकी स्थापना की जाएगी जोधपुर में। और कितनी राशि से? ये भी बजट की घोषणा है, 500 करोड़ रुपए की राशि से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? ऑप्शन है 8, 15, 33 या 50। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कौन से वर्ष तक पूरे देश से हमें इसका उन्मूलन करना है, वो है वर्ष 2047। एक तो आपको ये ईयर भी अच्छे से याद रखना है। ये ऐसी चीजें बहुत बार पूछी जाती हैं, जैसे अभी पूछा गया जल जीवन मिशन में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए कौन सा वर्ष निर्धारित है? वो है 2024। ऐसे ही टीबी उन्मूलन के लिए कौन सा वर्ष निर्धारित है? तो टीबी उन्मूलन के लिए है 2025। ये टीबी उन्मूलन के लिए है। अब पूछा गया है, यहां है सिकल सेल एनीमिया से उन्मूलन के लिए कौन सा वर्ष निर्धारित है? तो 2047। ये वर्ष जरूर याद रखें। अब इसमें क्या पूछा गया है कि राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? राजस्थान के ये 8 जिलों में संचालित है। कुल बात करी जाए तो कुल 17 राज्यों के 278 जिलों में ये संचालित है। 17 राज्यों के 278 जिलों में संचालित है, जिसमें से राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। अब राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से हैं? तो दक्षिणी राजस्थान के ज्यादातर जिले हैं इसमें, जैसे कि बांसवाड़ा, दक्षिण से शुरू करते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही और पाली। ये 8 जिले इसमें शामिल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही और पाली, इन 8 जिलों में संचालित है सिकल सेल एनीमिया मिशन। वैसे सिकल सेल क्या होती है? आरबीसी से संबंधित जानकारी है। आरबीसी की जो शेप है वो सिकल शेप हो जाती है। जनरली आरबीसी की शेप कैसी होती है? बाइकॉनकेव, यानी किसी गोल चीज को अगर बीच में से दबा दिया जाए, उभय उत्तल आरबीसी होती है। और इस बीमारी में यानी कि सिकल सेल एनीमिया में ये ऐसी हंसी आकार हो जाती है। इसको सिकल बोलते जाते हैं, जो फसल काटने का हंसिया होता है, ऐसी कुछ इसकी आकृति हो जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। ऐसी कुछ आकृति आरबीसी की हो जाती है। जिससे क्या होता है, आरबीसी का जो जीवन काल है सामान्यतः 120 दिन होता है, और सिकल सेल एनीमिया में घटकर लगभग 80-90 दिन तक आ जाता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, जिसको ही एनीमिया कहा जाता है। यही सिकल सेल एनीमिया है। इसके उन्मूलन के लिए जो वर्ष निर्धारित है वो है 2047। टीबी उन्मूलन के लिए वर्ष निर्धारित है 2025। और जल जीवन मिशन, जहां हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए वर्ष निर्धारित है 2024। 8 जिलों में राजस्थान के संचालित है, कुल 17 राज्यों के 278 जिलों में संचालित है। नशे की लत के खिलाफ ऑपरेशन सीमा का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? केवल जिले का नाम पूछा है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, मैच द कॉलम में आ जाता है या फिर सीधा ही पूछ लिया जाता है। 2-3 ही चीज इसमें पूछी जाती है, यानी कि ऑपरेशन का नाम और किस जिले में संचालित है और उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य इसमें साथ ही लिखा हुआ है। ऑपरेशन सीमा किससे संबंधित है? नशे की लत के खिलाफ ये अभियान है, जो कि श्रीगंगानगर जिले में संचालित है। इसमें जिले के पुलिस और प्रशासन के द्वारा गाँवों में 100 युवाओं को
इनको यूथ लीडर के रूप में जोड़ा जाएगा। यही इसके खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे, नशे के विरुद्ध जागरूकता लाएंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसी और भारतीय वन्यजीव संरक्षण द्वारा जारी की गई टाइगर रिजर्व प्रबंधन रिपोर्ट, इसके अनुसार बाघों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। बाघ वाले क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर कब संचालित हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। अब इसके 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और जब भी कोई ऐसी कुछ चीज आती है, जैसे किसी चीज को 50 साल पूरे हो गए, 100 साल पूरे हो गए, 150 साल पूरे हुए, तब कई बार कुछ ना कुछ चीजें एग्जाम में भी उससे रिलेटेड पूछ ली जाती है। जैसे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी, तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी कि 2019, तो 2019 में महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, उनके जो भी कार्यक्रम है उनसे संबंधित पूछे गए। यूपीएससी में हो चाहे आरएस, तो 2019 में हुआ नहीं था, लेकिन यूपीएससी में या जो भी स्टेट पीसीएस होते हैं, मतलब उस ईयर में उन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही प्रोजेक्ट टाइगर, अब इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो हो सकता है अब टाइगर से संबंधित, बाघ से संबंधित जो जानकारी है, जो नई रिपोर्ट आई है, उन पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें राजस्थान बाघों की संख्या के आधार पर कौन से स्थान पर है, तो संख्या के आधार पर राजस्थान 9वें स्थान पर है। पूरे देश में अगर बाघों की बात की जाए तो है इस रिपोर्ट के अनुसार 3682। ये पूरे देश में है कि पूरे देश में 3682 बाघ हैं। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, और यहाँ मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 785। राजस्थान कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर, और राजस्थान में बाघों की संख्या कितनी है? 88। ठीक है, 3-4 इसमें खास जानकारी है। बाघों की संख्या के आधार पर राजस्थान 9वें स्थान पर है, और राजस्थान में बाघों की संख्या कितनी है? 88। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, जिसमें है 785। पूरे देश में 3682 बाघ हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, इसको 50 साल पूरे हो चुके हैं, 1973 में संचालित हुआ। हो सकता है यही बात पूछ ली जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कौन सी ईयर में हुई। आरएस में कई बार जो प्रीलिम्स में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं। वैसे हर एग्जाम में कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये भी जरूर ध्यान रखें। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। अब इसके 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। टाइगर रिजर्व प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को गुड कैटेगरी में शामिल किया गया? तो उसी रिपोर्ट पर अगला क्वेश्चन है। इसमें 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, इसमें से ही एक कैटेगरी थी गुड कैटेगरी। अब उसमें राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व शामिल है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा या सभी। तो इन सभी को गुड कैटेगरी या अच्छे वाली श्रेणी में इनको शामिल किया गया था। ट्रेवल प्लस लीजर रीडर्स द्वारा जारी दुनिया के 25 पसंदीदा शहरों की सूची में राजस्थान के किस शहर को दूसरा स्थान मिला? ये पूरी दुनिया में, यानी कि ओवरऑल दूसरा स्थान राजस्थान के किस शहर को मिला है? कुल 25 शहर शामिल थे पूरी दुनिया के। दूसरे स्थान पर था इसमें राजस्थान का उदयपुर, और राजस्थान का ही उदयपुर में जो ओबेरॉय रिसोर्ट है, इसको रिसोर्ट श्रेणी में, रिसोर्ट या रिजोर्ट भी कई बार बोलते हैं, रिजोर्ट श्रेणी में इसको कौन सा स्थान मिला है? रिजोर्ट श्रेणी में भी दूसरा, तो उदयपुर के ही ओबेरॉय रिजोर्ट्स को, और शहरों में दूसरा तो वो भी है राजस्थान का उदयपुर। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में राजस्थान को किस ग्रेड के अंतर्गत रखा गया है? दक्ष, प्रचेष्ट, आकांक्षी 1 या आकांक्षी 2। ये राजस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई ये रिपोर्ट है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के भी जो स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इस विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें अलग अलग स्कोर के आधार पर इनको डिवाइड किया गया राज्यों को। जहां शुरुआत हुई थी 401 से लेकर, और लास्ट जो स्कोर था 1000 अंक तक इनको डिवाइड किया गया सभी राज्यों को। अब इसमें शुरुआत ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो अंक थे वो 1000 थे। अब इनकी कैटेगरी बांटी गई, कई सारी कैटेगरी थी, जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी यही थी। सबसे ऊपर है दक्ष, दक्ष के बाद था उत्कर्ष, उत्कर्ष के बाद था अति उत्तम, अति उत्तम के बाद था उत्तम, उत्तम के बाद था प्रचेष्ट,
अब इस प्रचेष्ट में 3 कैटेगरी थी, 1, 2 और 3, और फिर था आकांक्षी, और इस आकांक्षी में भी 3 श्रेणियां थी, 1, 2 और 3। अब जो आकांक्षी 3 है, सबसे नीचे वाला, ये शुरू होता था, इसका स्कोर कहां से, 401 से, और कहां तक, 460 तक। ऐसे ही हर कैटेगरी में आप 60 60 60 जुड़ते जाएंगे, तो दक्ष वाले का जो आएगा वो आएगा 941 से 1000। इस तरह से इन सभी का एक स्कोर डिवाइड किया गया था। अब इसमें अलग अलग राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में शामिल किया गया। राजस्थान इसमें कहाँ आया, तो राजस्थान आया आकांक्षी 1 श्रेणी में। आकांक्षी 1 में स्कोर कितना होता है, तो 521 से 580। 60 60 आप जोड़ते जाएंगे तो ये आता जाएगा, सबसे ऊपर जाके आएगा 941 से 1000। तो 521 से 580 की जो रेंज होती थी उसमें राजस्थान का स्कोर क्या था, एग्जैक्ट स्कोर राजस्थान का था 577.5, ये राजस्थान का स्कोर रहा। अब इसमें पूरे देश में इन श्रेणियों में दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम और प्रचेष्ट 1, यहां तक कोई भी राज्य शामिल नहीं था, यानी कि इतना अच्छा स्कोर किसी भी राज्य का नहीं था। यहां से शुरुआत होती है, यानी कि प्रचेष्ट 2 से, और राजस्थान आता था इसमें आकांक्षी 1 में। आकांक्षी 1 में जो राज्य शामिल थे उनकी संख्या कुल कितनी थी, कुल इसमें 13 राज्य शामिल थे, उन्हीं में से एक राजस्थान भी था। और इसका स्कोर कितने से कितने के बीच में होता है, 521 से 580, जिसमें राजस्थान का स्कोर क्या था, 577.5। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब जो कल पहली वाली क्लास थी जिसमें हमने खास तौर पर योजनाएं पढ़ी थी, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना पे संबंधित था। काफी इंपॉर्टेंट ये योजना है, इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये योजना की घोषणा बजट 2023-24 में नहीं की गई थी, 2022-23 में घोषणा की गई थी, और ये 15 अगस्त से नहीं, ये 10 अगस्त से प्रारंभ हुई थी, यानी पहला कथन इसमें गलत था। दूसरा, चिरंजीवी परिवार की महिला जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में न्यूनतम 100 दिन का काम पूर्ण कर चुकी है उस योजना हेतु पात्र होगी। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 100 नहीं बल्कि 50 दिन, और मनरेगा या महात्मा गांधी नरेगा में जिसने 100 दिन का काम पूर्ण किया हो वो इस योजना के तहत पात्र है। प्रथम चरण में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा, तो ये वाला कथन सही है, सेकंड वाला गलत है। और चौथा क्या है, योजना के तहत 3 वर्षों तक 675 रुपए इंटरनेट डेटा हेतु डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को दिए जाएंगे। तो 3 वर्षों तक 675 नहीं है, पहले वर्ष में 675 है, और उसके बाद आगामी 2 वर्ष में 900 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो इस तरह से केवल कथन 2 सही है। अब आपसे क्या पूछा, केवल कथन 2 गलत है, 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, 4 भी गलत है, केवल 3 सही है। अब आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही है, तो केवल 3 इसमें सही है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया है। तो इसमें 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता 1 लाख लोगों को दी जाएगी आवश्यक उपकरण या किट खरीदने के लिए, सही है। योजना का संचालन उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाएगा। 18 से 40 आयु वर्ग के कामगार पात्र होंगे, और पारिवारिक आय 2.5 लाख नहीं, इसमें कितनी रखी गई है, 3 लाख, यानी कि कौन सा गलत है, डी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज इसमें भी 2 क्वेश्चन हमने रखे थे। तो इसमें विभिन्न बीमारियों की 1798 पैकेज शामिल हैं, ये बात सही है। योजना की अनुपालना में, बजट घोषणा की अनुपालना में 1 मई 2023 से 25 लाख का बीमा कर दिया गया है। तो 1 मई 2023 से नहीं, जो इसका नोटिफिकेशन है वो 13 अप्रैल 2023 की उसमें डेट है, घोषणा की गई थी 10 फरवरी 2023 को, और 13 अप्रैल 2023 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ये कहा गया है कि अब से ये 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जाएगा। तो 1 मई इसमें गलत है, पहला सेंटेंस सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, ईडब्ल्यूएस को शामिल किया गया, ये सही है। इसमें अंग प्रत्यारोपण के 37 पैकेज हैं और कोक्लियर इम्प्लांट के 5 हैं, तो ये वाला भी सही है। और मरीज एवं एक सहायक को राज्य के बाहर उपचार के लिए आने जाने के लिए 1 लाख रुपए तक के हवाई खर्च का पुनर्भरण हो सकेगा। तो सभी सही हैं, केवल 2 गलत है। अब आपसे पूछा गया है सही कथनों का चयन कीजिए, तो जहां 2 नहीं है वही इसका उत्तर है। एक ही ऑप्शन ऐसा है, 1, 3, 4, 5 वाला। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन पश्चात तक का खर्चा इसमें शामिल है। सरकारी अस्पताल 834 है, निजी अस्पताल 899 है, ये बात भी सही है। परिवार के आकार और आयु की कोई सीमा नहीं है, किसी भी आयु वर्ग का और कितने भी सदस्य संख्या का परिवार शामिल हो सकता है। लेकिन यहाँ 3 वर्ष तक का शिशु नहीं बल्कि इसमें 1 वर्ष तक का शिशु शामिल है, जिसका परिवार के कार्ड में नाम नहीं है, तो उसको भी स्वास्थ्य बीमा में अधिकृत रूप से उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो ये जो उम्र है उसकी 3 नहीं बल्कि 1 वर्ष होनी चाहिए।
अनुसूचित जाति भागीदारी या जन सहभागिता योजना के अंतर्गत शामिल गांवों और बस्तियों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इस योजना का लाभ लेने के लिए उस क्षेत्र की या उस गांव की या बस्ती की जो न्यूनतम जनसंख्या है उसमें से अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम 50% होनी चाहिए। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल कल्याण और संरक्षण समिति का गठन किस स्तर पर किया जाएगा? तो राज्य एवं जिला स्तर पर इस समिति का गठन किया जाएगा। दिव्यांग उद्यमियों के लिए एक मेले का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया दिव्य कला मेला, जिसमें जो दिव्यांग उद्यमी या कारीगर हैं अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। इसका आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया। पूरे देश में 12 शहरों में इनका आयोजन किया जाएगा। कब? इस वर्ष में, यानी कि वर्ष 2023-24 में 12 शहरों में आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। और ये इस मेले का कुल कौन सा संस्करण है? कुल 6वां ये आयोजन था। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम यानी कि TIE के तहत कुल कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जाएगा? तो इसमें विदेश के साथ मैंने कहा यहाँ देश भी होना चाहिए, देश विदेश के लिए ही ये कार्यक्रम है। यानी कि यहाँ के कुछ शिक्षकों को, और वो शिक्षक भी कहाँ कहाँ के हो सकते हैं? या तो महाविद्यालय के हों यानी कि कॉलेज के, या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज के, या फिर विश्वविद्यालय। तो इन्हीं को ही प्रशिक्षित करने के लिए देश विदेश के जो अलग अलग संस्थान हैं उनमें भेजा जाएगा, जिनकी रैंकिंग 1 से 100 तक होनी चाहिए। और ऐसे कुल कितने शिक्षकों को भेजा जाएगा? तो इसमें कुल 500 शिक्षकों को भेजा जाएगा, जिनकी प्रशिक्षण की अवधि 1 से लेकर 6 माह तक हो सकती है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 राज्य विधानसभा से कब पारित किया गया? न्यूनतम आय, ये कल हमने चारों पढ़े थे। न्यूनतम आय पारित किया गया था 21 जुलाई 2023 को, और इसके बाद 22 जुलाई को आई योजना महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। फिर 24 जुलाई 2023 इस दिन कौन सा विधेयक आया? गिग कर्मकार, इनके लिए विधेयक लाया गया 24 जुलाई को। इसके बाद है 18 जुलाई 2023 इस दिन कौन सा विधेयक आया? राको का, जो कि संगठित अपराध नियंत्रण से संबंधित है। और 21 मार्च 2023 इस दिन कौन सा आया? राइट टू हेल्थ। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था? एक बार वो देखते हैं। हाँ, यहां भी ये डेट लिखी हुई है 24 जुलाई 2023 को पारित हुआ। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कहीं हमने 21 तो नहीं लिखी हुई है वहां। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। गिग कर्मकार के लिए 24 जुलाई और 21 को था न्यूनतम आय के लिए, और इसके बाद महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना 22 जुलाई को लागू हुई। अगला क्वेश्चन यही है, इसमें कुल कितनी योजनाएं शामिल हैं? यानी कि महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, इसमें कुल कितनी योजनाएं शामिल है? तो पहली बात तो ये लागू कब हुई? तो जिस दिन इसका विधेयक आया उसके एक दिन बाद, यानी कि 22 जुलाई 2023 को ये लागू हुई योजना। योजना का वार्षिक बजट कितना रखा गया? 2500 करोड़ रुपए। और इस योजना में 3 योजनाएं शामिल हैं इसके अंतर्गत: मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो इसमें कौन सी शामिल नहीं है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना इसमें शामिल नहीं है। ग्रामीण रोजगार गारंटी में 125 दिन का रोजगार, शहरी रोजगार गारंटी में 125 दिन का रोजगार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। तो ये तीनों ही इसमें शामिल है। तो यहाँ कल की और आज की दोनों क्लास समाप्त हो जाती हैं। पहला जो चैप्टर था वो भी लगभग इसमें समाप्त हो गया है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां एवं अभियान, रिपोर्ट एवं सूचकांक वाले जो क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन हमने आज भी डिस्कस किए थे, जैसे कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, एक आध क्वेश्चन ये भी हमने डिस्कस किया है। तो जो अगला चैप्टर है यानी कि रिपोर्ट एवं सूचकांक, अब वो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।